जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 रोहतक प्रशासन होश में आओ होश में आओ व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जोर से बोलो भाई पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में जिंदाबाद 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 व्यापारियों का शोषण बंद करो बंद करो व्यापारियों में शोषण बंद करो बंद करो व्यापारियों में शोषण बंद होश में आओ रोहतक प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ रोहतक प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा रोड निकल परेशान है हम तो पहले एक साथ सड़क रोक कर उड़ा तक पीड़ित है हम तो अरे पीड़ित है तो फरियाद आ रहे हैं हम शौक थोड़ी ना लेकिन नहीं गलत यार मत वो हमें परेशान है व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद हम इसलिए मतलब परेशान है जब तो यार है ना हम क्या सो गए हमने अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो व्यापारियों पे अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो व्यापारियों पे अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो व्यापारियों पे अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो अभी सारा रोहतक का व्यापार मंडल ट्रेड एसोसिएशन सारे प्रधान माननीय एसपी साहब को मिलकर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और हमें उम्मीद रखते हैं जब इतने बड़े अफसर ने आश्वासन दिया है तो जल्द ये कानून व्यवस्था नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो हम अपना हिसाब से जो भी अपना प्रदर्शन करेंगे या नीचे बैठेंगे ऊपर बैठेंगे हड़ताल करेंगे। बाकी व्यवस्था फिलहाल तो बड़ी खराब है। हम एसपी साहब से विश्वास करके अब डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलने जा रहे हैं कि उनके से भी प्रेशर से शायद ये मामला ठीक हो जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये मामला जल्दी सोल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं दिया उन्होंने हमारे को। और उन्होंने ये भी कहा है कि सारी बातें मीडिया में नहीं बतानी है अभी, क्योंकि ये चीज़ उनकी भी सीक्रेसी ठीक है। इसलिए हमें तो उम्मीद रखते हैं कि एसपी साहब जल्द से जल्द हमारे व्यापारियों में जो भय है उसको कम करेंगे और उनको करना भी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो भी हमने बता दिया उनको, वो भी एफआईआर की बात रख दी है। जैसे ही अब फैसला होगा हम कर देंगे। अभी हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलने जा रहे हैं। ठीक है जी, आओ जी। जो धमकी के बारे में हम आए हैं, जो जिस तरह की थ्रेट चल रही है लोगों को, कोई नीचे नीचे पैसे दे रहा है, कोई दबाव में आ रहा है, कोई किसी तरीके से एसपी साहब से मिले हैं। हमने सारी व्यवस्था को बताया सभी व्यापारियों ने, और एसपी साहब ने अच्छी तरीके से सुनी है, पॉइंटों को नोट किया है। तो 2 से 4 दिन या हफ्ते के अंदर इन चीज़ों पे सख्ताई कर देंगे। एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर क्या हुआ? एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी साहब ने कह दिया कि हमारे को रिटर्न दे दो, मैं एफआईआर को दर्ज कर देंगे। फिर भी नहीं होता तो अगली रणनीति व्यापारी तो व्यापारी अपना संघर्ष करता रहेगा जैसे कर रहा है। जैसे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसके लिए व्यापारी मंडल सभी के सभी रोहतक के समस्त व्यापारी अपना बहुत अच्छे स्वभाव से अच्छे तरीके से प्रशासन पर आवाज उठाते रहेगा। क्या जी? व्यापारी संतुष्ट इतना है कि आश्वासन दिया, इतना तो विश्वास हमें करना पड़ेगा व्यापारियों को। ठीक है। कई नामी लोगों को लगातार विरोध के लिए कॉल आ रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आज रोहतक का समस्त व्यापारी वर्ग
चाहे जिस भी संगठन से जुड़ा हुआ था वो, आज यहाँ पर इसी बात को लेकर एसपी महोदय से हम लोग मिले हैं। कल हम लोगों ने एक निजी बैठक की थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया था कि 12 बजे हम एसपी साहब से इस बारे में बात करेंगे। आज पूरे शहर का समस्त व्यापारी यहाँ पर एकत्रित है, सभी संगठनों से जुड़े हुए व्यापारी यहाँ पर एकत्रित है और एक ही बात की सरकार से और प्रशासन से मांग की है। जो हरियाणा का व्यापारी आज जीएसटी के रूप में हिंदुस्तान में चौथे स्थान पर सरकार का खजाना भरने का काम करता है, बदले में केवल एक ही चीज चाहता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे, प्रशासन उसकी सुनिश्चित करे, जिसके लिए एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है जिन बाज़ारों के अंदर रुपए का लेन देन होता है वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरों को और मुस्तैदी के साथ तेज किया जाएगा और किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, हर महीने विभिन्न बाज़ारों के अंदर हम लोग एसपी साहब के साथ निजी तौर पर बैठक करके एक चाय पर बुलाकर और अपनी अपनी बाज़ारों की समस्याओं को वहाँ पर निजी तौर पर रखेंगे। व्यापारी सदैव सेटिस्फाइड रहा है, व्यापारी की एक मजबूरी रही है। व्यापारी ना किसी से लड़ सकता, ना किसी के सामने हाथ फैला सकता, केवल अपनी बात को रख सकता है और उस बात को लेकर एसपी साहब ने हमें एक सेटिस्फाइड जवाब दिया है। एक जो लीगल प्रोसेस इस फिरौती को लेकर चल रहा है उसके लिए हम लोग सभी सेटिस्फाइड है और निकट भविष्य में जल्दी ही वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे।